सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक सिंपल से टर्म्स में समझते हैं। अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया में 10% से ज़्यादा अगर अपना स्टेक होल्ड कर रही है, इट मीन्स दैट लाइक दैट इन्वेस्टमेंट और दैट पर्टिकुलर मनी फ्लो इज कंसिडर्ड एज एफडीआई। ओके, सो गवर्नमेंट जो है इस एफडीआई को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाती है। तो अगर एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मीन्स इफ सम मनी इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया, ओके, तो वो किसी पर्टिकुलर रूट के थ्रू आएगा। ओके, so there are two routes to bring FDI into India. The first one is the automatic route and the second one is the government route. Now what is automatic route? Automatic route का मतलब ये होता है कि उसमें कोई restriction नहीं होगा गवर्नमेंट का, ना आरबीआई का कोई restriction होगा। ओके, एंड प्रोवाइडेड द फेमा गाइडलाइंस, देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट गाइडलाइंस है, उसमें देयर आर सेवरल कैप्स कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं ला सकते हैं और बहुत सारे उसमें कंडीशंस हैं। तो इफ दैट कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड, देन government is not going to restrict any particular movement of like any particular FDI. Okay, so this is considered as a part of automatic route. If second route to bring FDI into India is via government route. So government route में ऐसा होता है कि एक FIFP पोर्टल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, जिसमें इंडिविजुअल जैसे मुझे अगर एफडीआई लाना है, मैं क्या करूँगा, उस FIFP पोर्टल में मैं वहाँ पे एक एप्लीकेशन डालूंगा और उस एप्लीकेशन में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे लॉक इन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें वो फुलफिल होने के बाद फिर मेरे को क्या होगा कि मैं ला सकता हूँ बाहर से एफडीआई। नाउ एफडीआई जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में नॉट अलाउड है, जैसे कि कसिनो हो गया, बेटिंग, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे टाइप की चीज़ें हो गई जो कसिनो, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सारी चीज़ों में नॉट अलाउड। रियल एस्टेट नॉट अलाउड, ठीक है, फार्म हाउसेस नॉट अलाउड, एंड ऑल्सो एक चीज़ में और नहीं अलाउ है जो है TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स? सपोज आप एक ऐसे जगह में रह रहे हो, जैसे कि आप सपोज जैसे मुंबई के एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारा आसपास में हेरिटेज साइट्स है। अगर आप वहाँ पे आप ऑल्दो आप यू आर ओनिंग अ पर्टिकुलर लैंड नियर बाई दैट एरिया, बट what is the thing is that the main important thing कि आप उस जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे although there is a developmental potential, you can construct, okay, but you can't construct as per the government regulation, क्योंकि वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कुछ हेरिटेज साइट्स हैं जिनको हमको प्रोटेक्ट करना है, कुछ ग्रीन लैंड्स हैं, ठीक है, आप उसके ओनर है, लेकिन आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उस जगह का हेरिटेज और वो सारी चीज़ों को इंटैक्ट रखने के लिए एक हम लोग सिचुएशन लेते हैं। सो आपका वहाँ पे ज़मीन होते हुए भी आप